की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, खारिज कर दी है याचिका। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड सही थी, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। यानी कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक कदम उठाए गए। पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका डाली थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, यानी कि याचिका को खारिज कर दिया गया है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक बार फिर बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, हर उस पॉइंट पर पढ़ा है जज साहब ने उस दलीलों को जिनको लेकर केजरीवाल इस हाईकोर्ट में आए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दबाव है। उन्होंने कहा इसमें राजनीति में हम नहीं पड़ते और ईडी जब चाहे तब किसी से पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये कही कि 9 बार आप नहीं पहुंचे, इससे आपके जो दूसरे आरोपी जेल में बंद हैं वो सफर कर रहे हैं। और तीसरी बार उन्होंने कहा कि ईडी के जो सबूत दिया है ईडी ने, उसमें सफिशिएंट एविडेंस है, यानी कि उसके पास आधार है आपको गिरफ्तार करने का, इसलिए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सारी दलीलों पर आपने देखा सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है केजरीवाल ने की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सवाल उठाए थे उस पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है और अंत में उसने कहा है कि ये जो ग्राउंड है, अरेस्ट का ग्राउंड है, वो बनता है। गोवा के लोगों ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से पैसा लिया गया है और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए समय की देखने की जरूरत नहीं है कि चुनाव कब हो रहा है। किसी राजनेता को या किसी आम आदमी को कानून में या अदालत में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। इसलिए आपका ये जो दलीलें थी कि राजनीति के तहत ये खारिज की जाती है और ओवरऑल उसने कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। जो राजनीतिक ग्राउंड का जिक्र लगातार हो रहा था उसको तो खारिज किया ही, साथ ही साथ बड़ी सख्त टिप्पणियां भी आज के इस फैसले के दौरान सुनने को मिली। बिल्कुल, उसने अभी पूरा फैसला आने दीजिए, अभी कुछ और टिप्पणियां होंगी। सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने पढ़ा है मुश्किल 10 से 12 मिनट, लेकिन उन्होंने ये शरद रेड्डी के जिस बयान का जिक्र हो रहा था उस पर भी कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अप्रूवर है। अप्रूवर कोर्ट के सामने 164 का बयान देता है। जब वो अप्रूवर बनता है उस समय एजेंसी का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, सिर्फ कोर्ट का जज होता है और वो अप्रूवर होता है, उससे पूछा जाता है। बिल्कुल, और इस कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी साबित बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बाकायदा, और वहाँ के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी। उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था, और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको हाईकोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? वेल कंसिडर्ड, वेल रिटन, थरो जजमेंट। उन्होंने सारे एविडेंस देखे और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने आंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया। प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया। सर राजनीति पे क्या कहा? सर राजनीतिक बयानबाजी पर
दीजिए नहीं क्या सर राजनीति पे क्या कहा सर राजनीतिक बयानबाजी पर आपने क्या कहा सर राजनीतिक Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the ED. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court. Where the court has said, I've already said about the approval. sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. और सीधे हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश देखिए, बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी। दीपेश देखिए बिल्कुल बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया है। अखिलेश, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अप्रूवर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उन बयानों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और उसको लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप उस पर सवाल खड़ेंगे तो सीधे जज पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस उन्होंने बताया कि अप्रूवर बनने का प्रोसेस ये है कि एजेंसी ले जाती है और वो खुद अप्रूवर जाता है, कहता है कि हम एक्यूज हैं, हम अप्रूवर बनना चाहते हैं, हमें वादा माफी गवाह बनाया जाए। कोर्ट इसके लिए उसे बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड करती है, उसके पहले उससे लिखवाती है, सामने बैठ के सिर्फ जज और वो अप्रूवर होता है कि क्या आप किसी दबाव में हैं। अगर कोई दबाव हो तो आप जज से बताइए, वो गोपनीय रखा जाएगा। ये सारी चीजें जज देखने के बाद अप्रूवर बनाने का फैसला लेता है और जो उसका बयान रिकॉर्ड होता है वो सीलबंद लिफाफे में जज रखता है। तो ये एक चीज एक तरह से कहा जाए कि अप्रूवर उसके बाद जो बयान देता है वो एजेंसी उस आधार पर चार्जशीट फाइल करती है। तो ये अप्रूवर बनने का बयान एजेंसी के दम पे नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है। कोर्ट अगर मना कर दे कल की ये अप्रूवर बनने लायक नहीं है तो वो नहीं बना सकती एजेंसी। यही इस बात को हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 164 का बयान है, वो अपने बयान से अप्रूवर पलट नहीं सकता और वो अदालत के सामने ये बयान देता है, बंद कमरे में बयान देता है। इसलिए इस तरह की उंगली उठाना, अदालत पर उंगली उठाने का कारण है कि शरद रेड्डी के बयान को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है कि राजनीतिक चंदे वाला मसला यहाँ पर नहीं चले। बिल्कुल यही बात की है कोर्ट ने कहा है कि उसके बयान पर भरोसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप अदालत की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। शरद रेड्डी ने जो बयान दिया है वो अदालत के सामने दिया है, वो कलमबंद बयान है और इनका कहना है कि शरद रेड्डी ने कुछ पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है, इसलिए उसके बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ट्रायल का पार्ट है। उसने एक जगह और भी कहा है कि जो आप दलीलें दे रहे हैं ये आप ट्रायल का पार्ट है, आप लोअर कोर्ट में दीजिए, हाई कोर्ट में ये जगह नहीं है। हाई कोर्ट में आप ये बताइए कि किस तरह से आपकी गिरफ्तारी नाजायज है।